नमस्कार दोस्तों, आप सबों के अनुरोध पर मैं सोचा कुछ आप लोगों के लिए संदेश बीपीएससी की तैयारी के मद्देनज़र कुछ आप लोग के समक्ष रख सकूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1955-56 में स्थापित हुआ और बिहार वासियों के लिए यह सबसे बड़ा एक सुनहरा अवसर के रूप में आता है, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा परीक्षा है। स्वाभाविक है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कौन सफल होते हैं? हमारे और आपके बीच में हमारे जैसे, आपके जैसे संघर्षशील छात्र। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी कोई आसमान से टपक कर और सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बड़ा रखें। बड़ा रखेंगे, स्वाभाविक है सफलता, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, रेलवे या अदर पब्लिक सेक्टर का ही लक्ष्य रखेंगे तो हम इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने भी जब ग्रेजुएशन किया था तेवर कॉलेज देवघर से, उस दौरान ही मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी और प्रतियोगिता दर्पण का जब साक्षात्कार पढ़ा करता था, मुझे ज्ञात हुआ कि प्रशासनिक सेवा में जाकर आम लोगों के बीच डायरेक्ट जाकर कुछ सेवा करने का अवसर आएगा, मौका मिलेगा। यही एक सर्विस ऐसा है जो हमें एक अवसर प्रदान करता है। आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, एक लक्ष्य को दृढ़ संकल्प होकर सुनियोजित तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, स्वाभाविक है सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं। और आपको याद होगा कि परीक्षा के दौरान जब प्री का हम एग्ज़ाम देते हैं, 10% स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं। कुछ डर से, कुछ भय से, उन्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी परीक्षा है, मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बीपीएससी की प्री परीक्षा जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा, यह एक तरह से छँटनी प्रक्रिया है। इसमें जो भीड़ होती है, उस भीड़ को औरों से अलग कैसे हम अपने आप को साबित करेंगे, ये आपकी तैयारी, आगे का रास्ता, आगे का राह दिखाती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सबसे पहले पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसका अध्ययन करें कि क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स। आप जानते होंगे कि अगर आप सही दिशा में, सही तरीके से पीटी की तैयारी करते हैं तो पीटी बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है। बिहार से रिलेटेड 29 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन, करेंट से 26 क्वेश्चन
साइंस से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमिक्स से 10। यानी आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं, अगर हिस्ट्री और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को आप टच करते हैं और साइंस को अगर आप कवर करते हैं तो प्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्री कंप्लीट कर लिए हैं तो मेंस स्वाभाविक है आप तैयारी करने के लिए एक दिमाग में, जहन में यह आएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट का चयन बहुत ही मायने रखता है। सब्जेक्ट का चयन उसी सब्जेक्ट का करें जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी अभिरुचि है। अगर आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रखे हों, अगर वह आपके लिए रुचिकर है, आप उसको बिल्कुल रखें। अगर आपके लिए वह बेहतर नहीं साबित हो सकता, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं उसमें है, तो आप दूसरे विषयों का भी रुख कर सकते हैं और जो आपके लिए रुचिकर है उसको आप ज़रूर रखें। आपके लिए स्कोरिंग पेपर वही पेपर होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। कभी स्टूडेंट लोग दुविधा में होते हैं कौन सा पेपर रखें। आप उसका अध्ययन करें। जब हम लोग तैयारी करते थे 48वीं से 52वीं में, उसमें 2 ऑप्शनल हुआ करता था। अब तो एक ऑप्शनल है, इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। इसके बाद जीएस सामान्य अध्ययन वो भी 2 फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। और हिंदी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 100 में 30 लाना होता है। दोस्तों, अगर आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, एक सुनियोजित रणनीति के तहत मेंस की तैयारी करते हैं तो अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट अपने आप को कभी ज्ञानी बनने का कोशिश नहीं करें। ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगानी है, ज्ञान के सागर में डुबो नहीं देना अपने आप को, बल्कि ज्ञान की सीमा में अपने आप को बांधकर सिलेबस के तहत दिमाग में फ्रेमवर्क बना लें और सिलेबस को कवर जरूर करें। आवश्यक यह है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, आप उसमें जो समय देते हैं, समाचार पत्रों में गली मोहल्ले की भी खबरें होती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपने राज्यों से रिलेटेड भी मटेरियल्स होता है। आप गली मोहल्ले की खबरों को नहीं पढ़ेंगे, वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। अखबार जरूर पढ़ें, टीवी का न्यूज़ जरूर देखें। प्रतियोगिता दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब मैगजीन को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसका संपादकीय जरूर पढ़ें। इससे लिटरेचर पावर, आपका स्किल डेवलपमेंट सब आपका ग्रोथ करेगा। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों को मैंने देखा, बहुत सारे छात्रों को भी मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट को भी मैंने टीचिंग किया। ज्ञान का अंबार है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन एग्जाम में वो सफल नहीं हो पाते हैं। एक सही दिशा में, सही रणनीति के तहत वो काम नहीं कर पाते हैं। आप जब एग्जाम में बैठते हैं, आपके नॉलेज रहने के बावजूद एग्जाम में उस आंसर को नहीं लिख पाते, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं। इसलिए समयबद्ध, समय सारणी के तहत आपने अपने लेखनी का प्रैक्टिस नहीं किया। जब आप लेखनी का प्रैक्टिस करेंगे, लिखावट का प्रैक्टिस करेंगे, तो उस एग्जाम में देखेंगे आप कि समय रहते आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है।
मैं एक सुझाव दूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आंसर जरूर प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम के रूप में 3 घंटे निर्धारित कर दें और कमरे में बंद होकर आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, आप सभी परिचित हैं कि सिविल सर्विसेज क्या आम सर्विस नहीं है। स्वाभाविक है कि भीड़ से आपको अलग दिखना, औरों से अलग आप कैसे हो सकते हैं? आपके मित्रों में से ही कुछ मित्र सफल होते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। सफल जब होते हैं तब आप साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। और आपको याद होगा, मुख्य परीक्षा में अगर आप अधिक अंक लाते हैं तभी आप साक्षात्कार के लिए अपने आप को बोल्ड साबित कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में मार्क्स अधिक है, साक्षात्कार में कम है। और दोनों मार्क्स को जोड़कर आपका अंतिम सफलता का परिणाम घोषित होता है। तो हमारे लिए मायने है कि जब मुख्य परीक्षा कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट की पूर्ण तैयारी नहीं होती है, एक औसत, एक समग्र तैयारी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट का जरूर होना चाहिए, ताकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकें। अपने अंदर परिपक्वता लानी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन अवश्य करें, विषय वस्तु पर पकड़ बनाएं। रटने की प्रक्रिया कभी नहीं अपनानी चाहिए। रटने की प्रक्रिया आप पीटी तक ही सीमित रख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके टॉपिक जो होंगे, आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से खुद एनालिसिस करना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे होगा क्या, किसी भी क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी जब तैयारी किया था, मुझे भी नहीं लगता था कि मुझे कितना अंक आएगा, मेरा कितना रैंक होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट की तैयारी पूर्ण कभी नहीं होती है। टॉपर को भी नहीं पता होता है कि मैं टॉप करूंगा। आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। जब किसी क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। क्रमबद्धता मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को हुआ, लिख रहे हैं और फिर बीच में उनके भूमिका को लिखते हुए, उनके आंदोलन को लिखते हुए फिर जन्म की ओर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस में होना चाहिए आंसर, और जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एकेडमिक में 600, 800, 1000 वर्ड में लिख दिए और हमें आंसर का मार्क्स अधिक आ जाएगा। मार्क्स आपको टू द पॉइंट के लिए आंसर सटीक लिखना होगा। समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और समय को बर्बाद तभी नहीं कर पाएंगे आप जब पूर्व में आप अभ्यास करेंगे। आपके लिए एक अवसर के रूप में आता है और इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दें। मैं जिस इलाके से गुजरता हूँ, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वह सुदूर देहाती क्षेत्र था। इसके बाद लोगों में एक इंस्पिरेशन आ गया कि जब आम घर के बच्चे बीपीएससी में सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं।
और जो लोग पहले बैंकिंग, रेलवे, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते थे, वो हर कोई बीपीएससी की तैयारी में लग गया, क्योंकि अपने आप को साबित मैंने किया कि कोई बच्चा अगर मेहनत करेगा तो बीपीएससी सफल होगा। आप सभी दोस्तों के लिए एक संदेश है, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। एक सुनियोजित रणनीति और ईमानदारी से पढ़ाई करें, ईमानदारी से तैयारी करें। ईमानदारी से कहने का मेरा तात्पर्य है कि 3 घंटे का मैंने रूटीन में रखा कि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा, और उस 3 घंटे में 1 घंटे मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना समय वेस्ट कर दिया। ये ईमानदारी का पढ़ाई नहीं हुआ। दोस्तों, जब पढ़ रहे हैं तो एकाग्र होकर पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने सिलेबस को जरूर कंप्लीट करें और सतत प्रयत्नशील इस ओर रहें। आलोचनाओं को स्वीकार करें और सफलताओं से कभी नहीं घबराएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, समय का अभाव है और पहली बार आपके बीच में हूँ। आशा और पूर्ण विश्वास के साथ अपेक्षा रखता हूँ कि आपके सवाल मेरे साथ होंगे। आपके सवाल का मैं इंतज़ार करूँगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और आने वाला कल आपके लिए उपयोगी और सही दिशा में सफलता की कहानी बयां करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।